हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं कि आर स्टडी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का हिंदी मल्हार का चैप्टर 5, नहीं होना बीमार। इसके जो लेखक हैं वो हैं स्वयं प्रकाश जी। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको जैसा कि मैंने आपको बताया कि नहीं होना बीमार, ये जो चैप्टर है इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी, जो कि हिंदी के एक प्रसिद्ध लेखक थे। ठीक है। और यहाँ पर वो कहानी में उन्होंने बताया है कि बच्चों की शरारत और बीमारी का जो बहाना है उससे मिलने वाला जो सबक है वो ये कहानी बताती है कि झूठ बोलकर स्कूल से छुट्टी लेना कितना गलत हो सकता है, और बच्चों को ईमानदारी, मेहनत और जिम्मेदारी का महत्व ये कहानी सिखाती है। यहाँ पर ये कहानी जो है वो हमें दिखाती है कि बीमारी का बहाना बनाना कितना आसान लग सकता है, लेकिन इसके परिणाम बोरियत, भूख और पछतावे के रूप में सामने आते हैं। यानी कि बच्चे सिर्फ बहाना करते हैं, स्कूल ना जाने के लिए बीमारी का बहाना बनाते हैं, लेकिन जब ये सच में, यदि असलियत में किसी को बीमारी सच में होती है, फिर चाहे वो उसी बच्चे को हुई हो या किसी और को, तब बच्चों को समझ आता है कि बीमारी का बहाना बनाना सही नहीं है। क्योंकि बीमार जो होता है उसे ही पता होता है कि ये कितना ज़्यादा कष्टदेय है, कितना ज़्यादा परेशानी इससे होती है। तो यहाँ पर ये जो कहानी है वो एक बच्चे की है। ठीक है। तो यहाँ पर जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा शरारती है, और बच्चे की शरारत भरी ये कहानी है जो कि स्वयं प्रकाश जी ने बहुत ही रोचक और मज़ेदार तरीके से यहाँ पर बताई है। ये कहानी एक छोटे बच्चे की है, और जो कि स्कूल जाने से बचने के लिए बीमारी का बहाना बनाता है। तो वो जो है बहाना तो बना देता है, लेकिन उसे इसकी बहुत ज़्यादा भारी कीमत चुकानी पड़ती है। कहानी की जो शुरुआत है वो होती है बच्चे से। बच्चा जो है वो अपनी नानी के घर जाता है, और नानी के साथ पड़ोसी सुधाकर काका को देखने अस्पताल जाता है। ये उसका अस्पताल जाने का जो है पहला अनुभव होता है। वो अब से पहले कभी अस्पताल नहीं गया था। वहाँ उसे अस्पताल का माहौल बहुत अच्छा लगता है। साफ़ सुथरे वहाँ पर जो बिस्तर हैं, हरे पेड़, शांति, कोई शोर नहीं होता है, तो ये सब उसे आकर्षित करता है। सुधाकर काका को नानी द्वारा साबूदाने की खीर जो है वो खिलाई जाती है, और जिसे देखकर जो बच्चा है वो सोचता है कि बीमार होना तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। उसे लगता है कि बीमार लोग जो हैं वो बिना मेहनत के आराम करते हैं, स्वादिष्ट खाना खाते हैं, और सोचते हैं काश मैं सुधाकर काका की जगह होता। यानी कि जो बच्चा है वो सोचता है कि सुधाकर काका की जगह यहाँ पर मैं होता तो मुझे भी ये सब खाने के लिए मिलता, और आराम से बैठ के मैं सब कुछ खाता पीता। ठीक है। कुछ दिन बाद जो बच्चा है उसका स्कूल जाने का मन नहीं होता है, और उसने होमवर्क भी नहीं किया होता है। तो वो जो है होमवर्क जब नहीं करता है तो उसे डर लगता है कि स्कूल में उसको सज़ा मिलेगी। वो सोचता है कि बीमारी का बहाना बनाता हूँ और स्कूल से छुट्टी ले लेता हूँ। वो रजाई में लेटा रहता है, नानी को कहता है कि उसे सिर दर्द, पेट दर्द और बुखार है। नानी उसकी बात मान लेती है और नाना जी को बुलाती है। नाना जी उसका माथा छूकर और नब्ज़ देखकर कहते हैं कि बुखार नहीं है, लेकिन फिर भी उसे एक कड़वी दवा और काढ़ा पीने को देते हैं। वो कहते हैं कि उसे आज कुछ खाना नहीं देना है, सिर्फ आराम करना है। बच्चा जो है वो रजाई में लेटे लेटे दिन भर बोर होता रहता है। वह घर में होने वाली जो गतिविधियां हैं उनका अनुमान लगाता है, जैसे छोटे मामा का नहाना, कुसुम मौसी का कॉलेज जाना, और मन्नू का जूता ढूंढना। धीरे धीरे घर में सब चले जाते हैं, वो अकेला रह जाता है। उसे भूख लगती है, लेकिन वो नानी से कुछ मांगने से डरता है, क्योंकि नाना जी ने कहा है कि भूखे रहने से जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। वो साबूदाने की खीर, कचौड़ी, गोलगप्पे, बेसन की चक्की जैसे जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में सोचता रहता है। उसे लगता है कि साबूदाने की खीर सिर्फ बीमारी या उपवास में ही क्यों बनती है। दिन चढ़ने पर उसे और बोरियत ज़्यादा, कि वो बोर हो जाता है पूरे दिन। उसकी जो पीठ है वो लेटी लेटी दुखने लगती है, और वो बाहर की चहल पहल देखना चाहता है, लेकिन बीमारी का बहाना बनाए रखने के लिए उसे लेटे रहना पड़ता है। दोपहर में मन्नू जो है वो स्कूल से आ जाता है, और परिवार जो है खाना खाने बैठता है। बच्चा रसोई से दाल चावल, तली हुई मिर्च और आम की खुशबू जो है उसे सूंघता है। वो चुपके से रसोई तक जाता है और देखता है कि मन्नू आम चूस रहा है। उसे गुस्सा, जलन और पछतावा होता है, लेकिन उसकी बीमारी का
बहाना जो उसने बनाया था उसकी वजह से वह कुछ नहीं कर पाता है। आखिरकार उसे दिन भर भूखा रहना पड़ता है और वो थक जाता है। वो सोचता है कि स्कूल जाना ज़्यादा बेहतर होता और उसे सज़ा मिलती तो भी रिसेस में नमक मिर्च वाले अमरूद खाने को मिलते। वो पछताता है और फैसला करता है कि वह अब कभी स्कूल से छुट्टी लेने के लिए बीमारी का बहाना नहीं बनाएगा।